Hi guys, welcome back to my channel. I know I'm back after a long break. तो मैंने ना कोई स्क्रिप्ट वगैरह तैयार नहीं किया है इस वीडियो के लिए, मतलब मन किया तो आज चालू कर दिया वीडियो बनाना। सो अगर ज्यादा बकबक करूँ ना वीडियो में तो झेल लेना एक दिन के लिए। तो आज का वीडियो होने वाला है एक हेयर केयर रूटीन वीडियो, क्योंकि थोड़ा बहुत ठंड सभी जगह आई थिंक पड़ना चालू हो गया है। और जब वेदर चेंज होता है ना तो आपको जो स्किन केयर हेयर केयर रूटीन है उसमें भी चेंज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हेयर केयर या फिर स्किन केयर आप समर के टाइम पर यूज़ कर रहे थे वही आप विंटर में भी अगर यूज़ करोगे तो आपका स्किन आपका हेयर आपको बताएगा कि भाई थोड़ा कुछ ज़्यादा मतलब चेंज करो, खाने में मजा नहीं आ रहा है, एमडीएच चाहिए। एमडीएच कहाँ है? तो जोक्स अपार्ट, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा नरिशिंग हेयर केयर स्किन केयर आपको यूज करना जरूरी है इस टाइम पर। तो फुल हेयर केयर रूटीन लेकर मैं बैठी हूँ। हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, एक हेयर ट्रीटमेंट भी है और एक हेयर सीरम भी है। सब कुछ शेयर करूंगी जो भी मैं यूज कर रही हूँ अभी मेरे बालों पर। सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट करते हैं हेयर ऑयल से। तो आई हैव टू न्यू हेयर ऑयल्स विथ मी। फर्स्ट वन इज द मलत्यादी तैलम कोटक्कल एंड सेकेंड वन इज दी कोटक्कल धुरधुरा पत्रादी केरातैलम। दोनों ही मैंने रिसेंटली खरीदा है और एक या दो बार ही आई थिंक मैंने यूज किया है। जो धुरधुरा पत्रादी हेयर ऑयल है इसे मैं लिटरली सेव कर रही हूँ, इसे मैं एक बार ही मैंने इसे यूज किया है। दिस ऑयल इज बेसिकली फॉर डैंड्रफ और मैं लिटरली वेट कर रही हूँ कि मुझे डैंड्रफ होना स्टार्ट हो तब मैं इसे यूज करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि डैंड्रफ नहीं है तब अगर आप एक डैंड्रफ हेयर ऑयल यूज करते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो एंड ये जो दूसरा वाला है इसे आई थिंक मैंने दो बार ही शायद यूज किया है। दिस इज द मलत्यादी तैलम फ्रॉम कोटक्कल एंड इसके बारे में मेंशन था कि दिस वर्क्स फॉर एलोपेशिया। सो आई हैव रियली हाई होप्स फॉर दिस वन। सो फार मैंने दो बार ही इस ऑयल को यूज किया है एंड सो फार सो गुड। इसे यूज करके हेयर वॉश करने के बाद मुझे काफी कम हेयर फॉल दिखा, यूजुअली जितना मुझे हेयर फॉल होता है उससे। सो या आई एम गोना ऑब्वियसली कंटिन्यू यूजिंग दिस, और कम करता है या नहीं वो मैं आगे बताऊंगी आपको। एंड फॉर द लेंथ ऑफ माई हेयर आई हैव बीन यूजिंग दी बजाज आमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस इतना ज्यादा ड्राइनेस होता है विंटर के टाइम पर, तो आपको लेंथ पर भी हेयर ऑयल यूज करना चाहिए। I am using the almond oil because this is non-sticky and really lightweight and I like that for my hair, but you can use coconut oil, olive oil or any other oil as well, but do use oil on the length of your hair as well, not just only on the scalp. Now next is the Wishcare hair growth hair serum concentrate. This gets a thumbs up from me क्योंकि ये hair growth पर काम करता है। And let me show you one thing. So this is the bottle and I have completely अभी थोड़ा बहुत है। So I have completely emptied this and this actually works on hair growth. मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर इसे यूज किया था। I have really tiny baby hairs right here, so I'm thinking of repurchasing this. If you are not into hair oiling and stuff, you can go with this one for hair growth. One thing that I would like to mention, अगर आप इस hair growth concentrate को यूज करते हैं तो मतलब हेयर ऑयलिंग करने के बाद जैसे आपका स्कैल्प या फिर हेयर चिपचिपा लगता है वैसा आपको नहीं लगेगा, बट यू वुड फील दैट यू हैव सम प्रोडक्ट ऑन योर हेयर एंड योर स्कैल्प। मतलब कोई हेयर मूव्स, हेयर क्रीम बालों पर लगाने के बाद जैसा आपका हेयर फील होता है, बेसिकली थोड़ा बहुत रेसिड्यू रह जाता है बालों पर इसे यूज करने के बाद, बट नॉट चिपचिपा और ऑयली और एनीथिंग of that sort. So yeah, for hair growth this definitely works. Now before I share with you the shampoo, conditioner and hair treatment, let me tell you one thing. Only if you want to splurge on your hair care, only if you want that salon like hair at home feel, then only you should definitely go with this range. Otherwise मैंने इससे पहले जो winter hair care routine डाला है मेरे चैनल पर, you can definitely go and check out those videos, और उस वीडियो में मैंने जो भी शैम्पू कंडीशनर वगैरह मेंशन किया है you can definitely use those. That would 100% work for you. ऐसा मैं एक बार भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये
हाई एंड रेंज शेयर कर रही हूँ इसका मतलब यही सबसे बेस्ट है, और दूसरा कोई भी रेंज यूजफुल नहीं है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ. बट if you want to splurge on your hair, if you want that salon like feel at home, then only you should go with this range. So the range I'm talking about is the Redken Acidic Bonding Concentrate with citric acid and 7% bonding care complex. The range comes with the shampoo, conditioner and the hair leave-in hair treatment. Trust me when I say that this range actually gives you salon smooth hair at home. और ये जो range है ये basically बनाया गया है based on the bonds of our hair, जो कि regular hair coloring, bleaching, hair treatments, heat, ब्लो ड्राई, हेयर स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग के वजह से जो हमारे हेयर के बॉन्ड्स है वो काफ़ी वीक होकर टूटने लगते हैं और हेयर मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखता है और फील भी होता है. उसी को रिवर्स करने के लिए, उसी डैमेज को रिपेयर करने के लिए इस रेंज को क्रिएट किया गया है. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट दिस एक्चुअली गिव्स यू सैलॉन स्मूथ हेयर एट होम. अगर आप सैलॉन पर विजिट करते हैं एनी टाइप ऑफ हेयर या फिर स्किन ट्रीटमेंट के लिए, देन आई थिंक आपने श्योरली देखा होगा कि रेडकेन के प्रोडक्ट्स सैलॉन पर भी यूज़ किया जाता है फॉर हेयर ट्रीटमेंट्स. एंड this actually is worth the money. This actually gives you salon smooth hair. मैं बहुत सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ, स्पेसिफिकली इन दी शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर मास्क रेंज. बट ज़्यादातर प्रोडक्ट इट्स सर्टन लेवल तक काम करता है. तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट दिस रेंज वर्क्स अप टू हियर. ओके, सो मतलब जो प्राइस पे करके आप सैलॉन जाते हैं एक ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट के लिए, उसी प्राइस को पे करके मतलब मिनिमम 5 to 6 to 7K हम सभी को पड़ता है टू गेट अ हेयर ट्रीटमेंट डन एट अ सैलॉन. अगर आप वही प्राइस पे करके ये रेंज लेते हैं तो, and this range gives you salon smooth hair at home and this will last you for at least 6 to 7 months. So आप ही सोचिए, आप एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं सैलॉन जाकर, उसी प्राइस से अगर आपको सैलॉन स्मूथ हेयर घर पर मिल रहा है for 6 to 7 months, so I would definitely say that this range is worth the money. और सिर्फ यही नहीं, इस रेंज को यूज़ करने के बाद मैंने एक दूसरा ब्रांड का भी हेयर केयर रेंज यूज़ किया था, मतलब द सेम शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर मास्क. मुझे लिटरली डिफरेंस फील हो रहा था. मतलब ये जो रेडकेन का रेंज है इसे यूज़ करने के बाद मेरा हेयर कितना सॉफ्ट और रिपेयर्ड फील हो रहा था. और उसके बाद मैंने जब दूसरा ब्रांड का जो हेयर केयर है वो मैंने यूज़ किया तो मेरा हेयर मतलब कितना डिफरेंट फील हो रहा था, कितना उतना ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और नरिश्ड एंड रिपेयर्ड फील नहीं हो रहा था. और हेयर केयर रेंज के अलावा मैंने दूसरा कुछ भी चेंज नहीं किया था. सेम ऑयल, सेम एवरीथिंग मैंने यूज़ किया था दोनों टाइम पर ही. So I would definitely recommend to you that if you want to splurge for your hair, you should definitely go and check out this range from Redken. और अगर आप heat रेगुलरली या फिर फ्रीक्वेंटली आपके बालों पर यूज़ करते हैं, then you should definitely get the treatment, the leave-in hair treatment from Redken as well, because this provides your hair with heat protection as well. माई करंट हेयर केयर रूटीन, करंटली ये सभी प्रोडक्ट्स मैं मेरे बालों पर यूज़ कर रही हूँ. मुझे कमेंट में बताना कि आप करंटली कौन सा हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मेरे रेकमेंडेड कुछ यूज़ कर रहे हैं या फिर मेरा DIY कुछ यूज़ कर रहे हैं. मैं ज़रूर जानना चाहूँगी. और वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है, सो गो एंड चेक आउट योर फेवरेट्स और दैट प्रोडक्ट दैट यू वांट टू ट्राई. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और एक दूसरे वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूंगी. तब तक के लिए बाय.